बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर की बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। ये कहानी है, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट की ये कहानी है कि कैसे उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का। तो कहानी जब शुरू होती है तो हमें बताया जाता है जैसे पुराने वक्तों में लोग जो हैं वो एक बड़े खाने के लिए जमा होते हैं। अब जब वो बैठे होते हैं तो जैसे पुराने ज़माने में ऐलान करते थे, ढोल बजाते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे। जब वो इकट्ठे होते थे फिर ऐलान किया जाता था। ये भी उसी दौर की कहानी है। तो सब लोग इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते, एक बहुत बड़ी दावत का अहतमाम किया गया होता है। तो ढोल बजा के जब ढोल बजता है तो सब लोग मतवज्जे हो जाते हैं और ऐलान सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि ऐलान क्या है। तो वो ढोलची जो है, ढोल बजाने वाला ऐलान करता है कि आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान एक स्याह चमड़े का बटुआ गुम हुआ है जिसमें 500 शिलिंग करेंसी का नाम है और कुछ कारोबारी कागजात थे। तो जिसको मिले वो मिस्टर जेम्स को या मेयर के ऑफिस में उसको जमा करवा दे। जो जमा करवाएगा बटुआ वापस करेगा, उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम है। ऐलान जब ख़त्म हो जाता है लोग फिर खाना खाने लग जाते हैं। तो एक पुलिस का अफसर आता है, वो आके पूछता है कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो कहते हैं हाँ जी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेयर के ऑफिस में। मेयर रईस बल्दिया का अफसर जो होता है, मेयर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो परेशान हो जाता है मिस्टर ह्यूबर्ट के, पता नहीं मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तो जब वो जाता है मेयर के ऑफिस में तो वो कहता है जी आपको आज सुबह जो बटुआ गुम हुआ था ना, वो बटुआ उठाते हुए देखा। और देखा किसने है? आपको मिस्टर मनाना ने बटुआ उठाते हुए देखा है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट परेशान हुए तो वो कहते हैं मैंने तो बटुआ नहीं उठाया, लेकिन हाँ वो कह रहे वहाँ पे एक रस्सी गिरी पड़ी थी, रस्सी का एक टुकड़ा था, मैंने वो रस्सी का टुकड़ा उठाया था। और वो साथ ही अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा निकाल के दिखा देते हैं कि ये वो रस्सी का टुकड़ा था जो मैंने वहाँ से उठाया था, बटुआ तो नहीं उठाया। तो खैर मिस्टर ह्यूबर्ट और मिस्टर मनाना में ये काफ़ी तू मैं बहस होती है काफ़ी। तो आखिरकार जो है रईस बल्दिया उसको मिस्टर ह्यूबर्ट को छोड़ देते हैं कि आप जी अपने लिए वकील का ज़रा इंतज़ाम करें और अपना ये जो गुनाह है, ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है, इसको अगर आप गलत साबित करना चाहते हैं तो करें। तो मिस्टर ह्यूबर्ट जैसे ही निकलते हैं तो लोग उनको घेर लेते हैं, जैसे कोई बंदा निकलता है मीडिया वाले घेर लेता है। लोगों ने घेर लिया और बड़े सवाल किए उससे इसी बटुए के बारे में। लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा कि ये जो है ना मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो कोई भी उस शख्स का, मिस्टर ह्यूबर्ट का यकीन नहीं करता है। वो सब लोग यही कहते हैं कि ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, बटुआ इसी ने उठाया है। तो फिर इसके बाद क्या होता है वो कहानी में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक। इस साइड पे कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, इस साइड पे जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होंगे वो उसको उर्दू में लिखूँगा मैं साथ साथ, तो नोट कीजिएगा अगर हो सके तो। चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, पीस टुकड़ा ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, एंड इख्तिताम, एट द एंड इख्तिताम पर ऑफ मार्केट डे को आप कहेंगे बेटा कारोबारी दिन। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल, रिच अमीर पीपल लोग, विद के साथ, विद व्हीकल्स गाड़ियाँ, विद व्हीकल्स गाड़ियों के साथ, ऑफ ऑल काइंड्स अक़साम, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड तमाम अक़साम की गाड़ियों के साथ। और क्या था जी? कार्ट छकड़े को कहते हैं, रेडी जैसे होती है, कार्ट्स छकड़ों के साथ। गिग्स बेटा कहते हैं घोड़ा गाड़ी। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड तमाम अक़साम की गाड़ियों के साथ, गिग्स घोड़ा गाड़ी के साथ, कार्ट्स
छकड़ों के साथ, गिग्स घोड़ा गाड़ी, वैगन, बेटा वैगन को आप वैगन ही लिखेंगे, वैगन एंड डंप कार्ट। डंप कार्ट खुले छकड़े, ये भी रेडी टाइप जो होते हैं, खुले छकड़े कहेंगे आप इसको। डंप कार्ट खुले छकड़ों के साथ, गैदर्ड, गैदर बेटा जमा होना, इकट्ठे होना, असेंबल इसको कहेंगे, जमा होना या इकट्ठे होना, ये इसका सिनोनिम है। गैदर्ड जमा हुए एट द ग्रेट बिग हॉल, बड़े हॉल में, हॉल को हॉल ही कहेंगे। फॉर अ ग्रेट मील, ग्रेट अजीम या बड़े, मील, मील कहेंगे खाना, फॉर अ ग्रेट मील, मील के लिए ग्रेट है बेहतर होगा आप अगर आप इसको बड़ा कहेंगे। फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़ी दावत के लिए, बड़े खाने के लिए। दोबारा देखते हैं पूरे फिक्रे को। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, अमीर लोग तमाम अकसाम की गाड़ियों, कार्ट, छकड़ों, गिग्स घोड़ा गाड़ी, वैगन्स वैगन, डंप कार्ट और खुले छकड़ों के साथ, गैदर्ड एट अ बिग हॉल, एक बड़े हॉल में जमा हुए, फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े खाने के लिए, बड़ी दावत के लिए, बड़ी ज़ियाफ़त के लिए। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग तमाम अकसाम की गाड़ियों, घोड़ा गाड़ी, छकड़े, घोड़ा गाड़ी, वैगन और खुले छकड़ों के साथ बड़े हॉल में बड़े खाने के लिए जमा हुए। क्लियर है जी। नेक्स्ट है बेटा, देयर वर चिकन्स, देयर वर वहाँ थी, चिकन्स मुर्गियाँ, यानी कि वहाँ पे जो मेन्यू था, जो खाने में मेन्यू था उसमें क्या था, देयर वर चिकन्स, वहाँ मुर्गियाँ थीं, पिजन्स कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, लेग ऑफ मटन, मटन कहते हैं बेटा बकरे को, बकरे के गोश्त को कहते हैं बकरे की रान कहेंगे, लेग पीस जो होता है बकरे का, लेग ऑफ मटन, बकरे की रान। देयर वर चिकन, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन, वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रान थी। इन रोस्ट, रोस्ट भुनी हुई, वहाँ भुनी हुई मुर्गियाँ, वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और भुनी हुई बकरे की रान थी। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, एपिटाइजिंग बेटा भूख बढ़ा देने वाली, आप इसको टेम्पटिंग भी लिख सकते हैं। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, और भूख बढ़ा देने वाली, ऑर्डर खुशबू, इसमें बेटा सिनोनिम्स आएंगे फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, टेल्क और एरोमा। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, और भूख बढ़ा देने वाली खुशबू, ऑफ रोस्ट, भुने हुए गोश्त की, और भुना हुआ गोश्त किसका था, बीफ, बीफ गाय के गोश्त के, गाय के भुने हुए गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी। दोबारा देखिएगा इसी फिक्रे को। देयर वर चिकन, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन, वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और भुनी हुई बकरे की रान थी। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ, और भुने हुए गाय के गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी। लीफ एंड ग्रेवी, लीफ पत्ते को कहते हैं, यहाँ पे आप सलाद के पत्ते कहेंगे या सिर्फ सलाद भी कह सकते हैं। लीफ सलाद या सलाद के पत्ते, एंड ग्रेवी, ग्रेवी बेटा मसालेदार शोरबा, सिर्फ शोरबा भी कह सकते हैं, बेहतर होगा अगर आप इसको कहेंगे मसालेदार शोरबा। लीफ एंड ग्रेवी, मसालेदार सलाद और मसालेदार शोरबा। ड्रिपिंग, ड्रिप टपकना, ड्रिपिंग टपक रहा था, ओवर द ब्राउन स्किन, भूरी जिल्द पर, ब्राउन भूरी, स्किन जिल्द पर, और भूरी जिल्द से मुराद है वो जो भुने हुए गोश्त की जिल्द थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, सलाद और मसालेदार शोरबा भुनी हुई जिल्द से टपक रहा था। विच इंक्रीज द एपिटाइट, विच जिसने इंक्रीज, यानी कि ये सलाद और ग्रेवी जो टपक रही थी इसने इंक्रीज बढ़ा दिया द एपिटाइट, एपिटाइट बेटा भूख, इसको हंगर कहेंगे। विच इंक्रीज द एपिटाइट, जिसने भूख को बढ़ा दिया। एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, एवरीवन हर किसी ने, टोल्ड बताए या सुनाए, हिज अफेयर्स, अफेयर्स, अफेयर्स बेटा मामलात, हर किसी ने अपने मामलात सुनाए। एवरीवन टोल्ड, हर किसी ने सुनाए, हिज अफेयर्स, अपने मामलात। हिज परचेज, और क्या सुनाया जी,
हिज परचेज, परचेज खरीद, हिज परचेज अपनी खरीद बताई, एंड सेल और फरोख्त बताई। हर किसी ने अपने मामलात सुनाए, मामलात क्या सुनाए, अपनी खरीद और फरोख्त सुनाई। द डाइनर्स डिस्कस्ड, डाइन खाना खाना, तो डाइनर्स बेटा खाना खाने वाले। द डाइनर्स डिस्कस्ड, डाइनर्स खाना खाने वालों ने, डिस्कस्ड बहस की या बात की, द वेदर सॉरी द क्रॉप्स फसलों पर, खाना खाने वालों ने फसलों पर बहस की, एंड द वेदर और मौसम पर बहस की, विच वाज फेवरेबल, विच वाज जो था, जो से मुराद के जो मौसम था, फेवरेबल मुनासिब, मौजू बेहतरीन, विच वाज फेवरेबल जो मौसम मुनासिब था या मौजू था या बेहतरीन था, फॉर द ग्रीन थिंग्स हरी चीज़ों के लिए, हरी चीज़ों से मुराद है हरी फसलें, विच वाज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स जो हरी चीज़ों के लिए तो मुनासिब था, मौजू था, बट नॉट फॉर वीट, बट नॉट लेकिन मुनासिब ना था, फॉर वीट, वीट गंदम, लेकिन गंदम के लिए मुनासिब ना था। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर, खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम पर बहस की, विच वाज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स एंड नॉट फॉर वीट जो हरी चीज़ों के लिए तो मुनासिब था लेकिन गंदम के लिए मुनासिब ना था। पेपर में बेटा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द डाइनर डिस्कस, खाना खाने वाले किस चीज़ पर बहस कर रहे थे, तो जब भी लाइन पढ़ी हमने, द डाइनर डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स एंड नॉट फॉर वीट, ये इसका आंसर बनेगा। सडनली अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम ढोल, बीट बजना, ड्रम बीट ढोल की आवाज़ या ढोल के बजने की आवाज़। सडनली अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, एट द साउंड आवाज़ पर, ऑफ ड्रम बीट ढोल के बजने की, अचानक ढोल के बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट, कोर्ट सेहन, इन द कोर्ट सेहन में, अचानक सेहन में ढोल के बजने की आवाज़ पर, एवरीवन रोज, राइज उठना या खड़े होना, सेकंड फॉर्म रोज, एवरीवन रोज हर कोई उठा या हर कोई खड़ा हुआ, फ्रॉम द सीट्स नशिस्तों से, अचानक सेहन में ढोल के बजने की आवाज़ पर हर कोई नशिस्तों से खड़ा हो गया, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, अ फ्यू वंस, अ फ्यू वंस चंद एक, सिवाय उन चंद एक लोगों के, who still had food in their hands, still अभी तक, who still had food जिनके पास अभी तक थी, फूड खुराक, in their hands उनके हाथों में। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, अचानक सेहन में ढोल के बजने की आवाज़ पर, एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स हर कोई नशिस्तों से खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वन सिवाय उन चंद एक लोगों के, हु स्टिल हैड फूड इन देयर हैंड्स जिनके पास अभी भी खाना था या जिनके हाथों में अभी भी खाना मौजूद था। आफ्टर द ड्रम बीट हैज़ सीज्ड, ड्रम बीट ढोल के बजने की आवाज़, सीज बंद होना। आफ्टर द ड्रम बीट हैज़ सीज्ड, ढोल के बजने की आवाज़ के बंद होने के बाद, द ड्रम बीटर, ड्रम बीटर ढोल बजाने वाला, या आप इसको नकारची या ढोलची भी कह सकते हैं। द ड्रम बीटर नकारची ने या ढोलची ने, कॉल्ड आउट, कॉल आउट पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड आउट पुकारा, बुलाया या आवाज़ दी। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, नकारची ने लोगों को पुकारा या लोगों को आवाज़ दी। आफ्टर द ड्रम बीट हैज़ सीज्ड, ढोल के बजने की आवाज़ के बंद होने के बाद, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, नकारची ने लोगों को बुलाया या पुकारा। हु वर नाउ अटेंटिव, हु जो से मुराद जो लोग, हु वर जो के थे, नाउ अब अटेंटिव, अटेंटिव मतवज्जे, हु वर नाउ अटेंटिव जो अब मतवज्जे थे,
एंड इम्पेशेंटली, पेशेंटली बेटा सब्र से, और इम्पेशेंटली बेसब्री से, एंड इम्पेशेंटली और बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम उसका, उससे मुराद नकारची का, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम और बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कॉल आउट पुकारे या करे पब्लिक अवामी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ऐलान, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम और बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट पब्लिक अनाउंसमेंट कि वो अवामी ऐलान करे। दोबारा इस फिक्रे को देखते हैं। आफ्टर द ड्रम बीट हैज सीज्ड, ढोल के बजने की आवाज़ के बंद होने के बाद, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, नकारची ने लोगों को पुकारा, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मतवज्जे थे, जो से मुराद जो लोग अब मतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम और बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट पब्लिक अनाउंसमेंट कि वो अवामी ऐलान करे। तो वो ऐलान क्या करता है? इट इज़ हियर बाय मेड नोन, ये फ्रेज़ है बेटा, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी एक बताया जाता है या ये ऐलान किया जाता है, टू द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स रिहायशी या इलाका मकीन या रहने वाले, इट इज़ हियर बाय मेड नोन, ये ऐलान किया जाता है, टू द इनहैबिटेंट्स रिहायशियों को, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के रिहायशियों को, एंड इन जनरल और आम तौर पर, टू ऑल द पर्सन्स तमाम लोगों को, इन द मार्केट बाज़ार में, इस जगह के रिहायशियों को और आम तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को ये ऐलान किया जाता है, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, ब्लैक स्याह, लेदर चमड़े का, पॉकेट बुक बटुआ, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक के एक स्याह चमड़े का बटुआ, कंटेनिंग, कंटेन मुश्तमिल होना या रखना, कंटेनिंग जो मुश्तमिल था, 500 शिलिंग्स, 500 शिलिंग पर, करेंसी का नाम है शिलिंग, कंटेनिंग 500 शिलिंग जो 500 शिलिंग पर, एंड सम बिजनेस पेपर और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल था। इस जगह के रिहायशियों और आम तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को ये ऐलान किया जाता है कि 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल स्याह चमड़े का बटुआ वाज लॉस्ट, गुम हो गया था, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 और 10 बजे के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, फाइंडर ढूंढने वाला, मिलने वाला या जिससे मिले, ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है। द फाइंडर ढूंढने वाले से, इज़ रिक्वेस्टेड दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न, रिटर्न वापस करना या लौटाना, टू रिटर्न कि वो वापस कर दे या लौटा दे, द सेम, सेम से मुराद वैसे ही 500 शिलिंग और कारोबारी कागजात के साथ। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम कि उसे वैसे ही लौटा दे, टू द मेयर्स ऑफिस, रईस बल्दिया के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स, मेयर रईस बल्दिया, बल्दिया का जो अफसर होता है, टू द मेयर्स ऑफिस, रईस बल्दिया के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स या मिस्टर जेम्स को वापस कर दे, द केयर टेकर, केयर टेकर निगरान, द केयर टेकर जो निगरान है, ऑफ पब्लिक हॉल, अवामी हॉल के, ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि उसे वैसे ही रईस बल्दिया के दफ्तर में या अवामी हॉल के निगरान मिस्टर जेम्स को वैसे ही वापस कर दे। देयर विल बी रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इनाम, देयर विल बी रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, जो बंदा वापस करेगा बटुआ उसके लिए इनाम कितना होगा? देयर विल बी रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा। शिलिंग अगेन करेंसी है। तो बेटा ये दो पैसेजेस, पहला एक 1.5 लाइन का और दूसरा ये पैसेज ट्रांसलेशन के लिए, इसमें ये सिनोनिम्स, ये मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, और ये क्वेश्चन इसमें से बनेगा, व्हाट डिड द डाइनर डिस्कस। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।